आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले तो ये समझ लीजिए कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। ठीक है, तो 15 को बोलते हैं प्रोडक्ट और इन दोनों को बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करके उसको फैक्टर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे ये आपका पॉलिनोमियल है, ये उसके फैक्टर है। सपोज कर लीजिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो ये उसका प्रोडक्ट है, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टराइजेशन का सिर्फ यही मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल को हम प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स में फैक्टराइज करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं फिर इसके हम लोग। देखिए, पहला देखिए। अच्छा, उससे पहले हम लोग आइडेंटिटीज पहले देख लें जो बहुत जरूरी होती हैं। देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होती ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए, माइनस है तो पहले माइनस आएगा, फिर सारा प्लस रहता है। अब यहां प्लस होगा तो माइनस होगा, यहां प्लस होगा तो प्लस आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ये वाला टर्म माइनस होगा, सिर्फ ए बी वाला। ठीक है, देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस है तो यहां प्लस लिख दीजिए। अब देखिए, ये दोनों तो हमेशा प्लस होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटीज अभी हमें यूज करनी है। जितना भी फैक्टराइजेशन भी देखिए कई टाइप का होता है। जैसे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग होता है, एक होता है कॉमन फैक्टर लेके, और एक आपने पढ़ा है 8th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, जिसकी पावर 2 होती है, और एक होता है आइडेंटिटी से। मतलब ये सारी आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं, उन्हीं से फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, और एक और होती है, इनफैक्ट होती है तो बहुत है, आपने पढ़ी होंगी वो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने 8th में ही पढ़ी होंगी, तो वो भी सब इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और ये वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ठीक है, एक और देख लीजिए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, इनको बस आप रट लीजिएगा और इसमें कुछ नहीं करना है। जब तक रटी नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसको समझनी नहीं, सिर्फ रटना है इनको सिर्फ। प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, कुछ बुकों में आप पाओगे इसको ब्रैकेट ओपन करके आइडेंटिटी लिखी। एक ही बात होती है, आप चाहे ऐसे यूज करो चाहे आप वैसे यूज करो। इसको हम ये लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए, एक माइनस बी की भी होल क्यूब होता है। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और एक और होती है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब उस आइडेंटिटी के जब क्वेश्चंस करेंगे तभी बताऊंगा, बेटर रहेगा। अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इन सारी आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, देखिए 3a की पावर 7b माइनस 81a की पावर 4b की पावर 4। इस टाइप के फैक्टराइजेशन में हम जब भी करते हैं तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आता है, फिर वो कॉमन आपका बाहर आ जाता है, फिर अंदर कुछ आइडेंटिटी बन जाती है स्क्वायर की या क्यूब की। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पावर 7 है एक, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है। ठीक है, तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हम बड़ी पावर में से छोटी पावर निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी छोटी पावर में से बड़ी पावर हम कभी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम 7 में से 4 निकालना चाहें तो हम 4 निकाल सकते हैं, लेकिन 4 में से 7 कैसे निकालेंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हमें कॉमन लेना हो पावर्स में
तो जो छोटी पावर होती है वो हमेशा कॉमन आती है। जैसे कि यहाँ पे छोटी पावर क्या है, यहाँ पे a की पावर 4 है, यहाँ छोटी पावर b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 4 है, तो मतलब a की पावर 4 कॉमन आएगा a में, और b की पावर 1 और b की पावर 4 में b की पावर 1 कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, थ्री ए की पावर 4 एंड b कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 4 आपका निकल गया, तो मतलब a की पावर क्यूब बचेगा, माइनस देखिए 81 का जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको पता होगा 27 3 से 81 होता है, तो अंदर कितना बचेगा 27, b की पावर 1 हमने निकाल लिया तो b की पावर क्यूब बचेगा। ठीक, अब आपको पता है ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए ये a है और एक ये b है, आपने आइडेंटिटी अभी पढ़ी होगी, a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, a और b कभी भी रैशनल भी हो सकते हैं, रैशनल, इनफैक्ट a और b यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं, तो उनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू a है और यहाँ पे b की वैल्यू 3 भी है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए अप्लाई करते हैं। a माइनस बी मतलब a माइनस 3b, a स्क्वायर, ए बी मतलब a इंटू 3b मतलब 3ab, बी स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब आपको अभी मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी आप प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट है ना, उसको 2 या 3 फैक्टर्स में हम लिखते हैं। अभी आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही बन के आ जाएगा जो ऊपर है हमारा क्वेश्चन। अगर आप इसकी ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन जो भी कुछ करने वाले यहाँ पे करेंगे तो ये जो पहला आपको एक्सप्रेशन गिवन है यही बन के आ जाता है, इससे ज्यादा हम और फैक्टराइज को नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 4 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो कम पावर यहाँ है ना, तो कम पावर वाला हम कॉमन लेंगे हमेशा। ठीक है, तो मतलब x y कॉमन आएगा हमें। ठीक है, x और y कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x क्यूब y क्यूब, एक पावर हमने बाहर निकाल ली ना दोनों की, यहाँ एक्स वाई हट गया तो यहाँ 1 बचेगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आपने एक्सपोनेंट में एक लॉ पढ़ा होगा, जब बेस डिफरेंट होता है पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और 1 को 1 क्यूब, तो 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही आता है। अब फिर यहाँ पे वही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी वाली, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई ऐसे लिखे रहने देंगे, a माइनस बी करेंगे तो आएगा एक्स वाई माइनस 1, फिर यहां पे a की वैल्यू क्या है, यहां पे a की वैल्यू एक्स वाई है, ध्यान दीजिएगा, यहां b की वैल्यू 1 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस
a इंटू बी, तो क्या a इंटू बी क्या करते हैं, x इंटू वाई कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर करेंगे, यहां पे बी स्क्वायर तो बन ही आएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि अब हम इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1029 माइनस 3x क्यूब। देखिए इसमें तो अभी हमें कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, कभी भी आपको ऐसा लगे कॉमन नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसा करें, उस समय प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करें उस नंबर के, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि उसके अंदर कौन सा फैक्टर छुपा हुआ है। अब आपने इसके किए, अब आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपको उसके बाद फिर करने की जरूरत नहीं फर्दर। रीजन हमें यहाँ पे 3 के, यहाँ पे हमें और कोई कॉमन मिलने वाला नहीं है, और यहाँ पे हमें 3 मिल गया, मतलब और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ वेरिएबल है, सिर्फ कॉमन हम वही लेते जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पे 3 कॉमन लिख दीजिए। अब देखिए 3 इंटू दिस करेंगे तो यही तो आएगा, तो जब हम इसमें से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 4 3 माइनस, आपने 3 निकाल लिया, ये हुआ x क्यूब। अब ये बताइए ये क्यूब किसका होता है, किसी का स्क्वायर होता है, आपको पता है? एक चीज और याद रखिएगा, फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स रटे होने चाहिए। स्क्वायर्स तो मिनिमम 25 तक और क्यूब तो मान के चलिए 10 तक, वरना आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे टाइम वेस्ट होगा। 9th में आने के बाद स्क्वायर और क्यूब्स तो रटे जबान पे होने चाहिए पूरे, बिल्कुल। ठीक है, देखिए ये 7 का क्यूब होता है, तो आप इसको 7 का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है हम ये फॉर्म क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब। आप इसको तभी यूज कर पाएंगे जब a का होल क्यूब होगा और b का होल क्यूब होगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि मतलब ब्रैकेट नहीं लगाते, क्या ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप गलत कर देंगे, तो ब्रैकेट हमेशा लगा के चला करें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कई टर्म होते हैं ना यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले लिखते हैं हम a माइनस बी, उसके बाद a स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 7x प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। a यहां पे 7 है, b यहां पे x है। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको एक बार और स्टेप बढ़ा सकते हैं, यहां पे 7 माइनस एक्स, इसको 49, सॉरी सबसे पहले हम आपको मैंने बताया था पॉलिनोमियल जब भी लिखते हैं तो पहले वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। हाँ, अगर ये आप एक चीज देख लीजिए, अगर ये वाला टर्म हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाता है तो हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। देख लीजिए आप 7 7 49, ऐसे 2 फैक्टर जो 7 आ जाए, नहीं आने वाला, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, बस अगर ये हो जाता तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो फाइनल हमारा आंसर क्या होता, 3 इंटू 7 माइनस एक्स और बाकी जो इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे a क्यूब का यहाँ एक टर्म है और यहाँ 2a प्लस 2 अपॉन a है। तो एक चीज आपने ध्यान दिए यहाँ पे कि इन दोनों टर्म में तो आपको पता है क्या कॉमन आ जाएगा 2। ठीक है, लेकिन 2 कॉमन क्यों लेंगे, हम -2 लेंगे ना। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे x प्लस 1 लिखा है, ठीक है, और अगर यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। x क्या हो जाएगा, माइनस का x, और ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। आप देख लीजिए, अब माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, तो जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। एक जैसे कि हमने यहां पे लिखा कि माइनस वाई प्लस 1, हमने इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमें वो चीज करनी है। हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, हम 2 कॉमन ले लेंगे। अगर सिर्फ हमने 2 कॉमन लिया
तो अगर प्लस का तो माइनस ए प्लस 1/a आएगा, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, इसलिए हम इसमें से -2 कॉमन लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन जो होते हैं अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आप देखिए a क्यूब -2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 2a था, a मतलब निगेटिव था, a प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको चीजें आनी चाहिए, आप लोग तो पढ़ के आ रहे हैं 8th और 7th में, फिर भी मैंने आपको बता दी कि बहुत से बच्चे भूल जाते हैं 9th में आते आते। अब ध्यान दीजिए एक चीज, ये a क्यूब है, ये -1/a क्यूब है, तो इसको थोड़ा सोचिए, इसको हम थोड़ा रिकॉल करिए। ये क्यूब वाली आइडेंटिटी नहीं बन सकती है, अगर हम बनाना चाहें तो इसको a का होल क्यूब लिख सकते हैं, -1/a का होल क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा और a का क्यूब तो a क्यूब होता है। ध्यान से देखिए, इसको कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ हमने उसको क्यूब के होल फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही चीज हमको मिलेगी ना, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये a क्यूब है और ये b क्यूब है, मतलब ये a है हमारा पूरा और ये पूरा टर्म हमारा b है। हमने आपको अभी बताया था, जब भी हम आइडेंटिटी जितनी भी हमने पढ़ी है, a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू a है, यहाँ b की वैल्यू रूट भी हो सकते हैं a और b। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, 1/a है। ठीक है, तो हम यहीं पे आइडेंटिटी लगाते हैं। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b होता है, तो पहले क्या लिखेंगे, a माइनस 1/a। ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर प्लस a इंटू b, a इंटू 1/a प्लस b स्क्वायर, तो मतलब 1/a स्क्वायर। ठीक है, और यहां -2 पहले से ही है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, a माइनस 1/a। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए कि ये तो कैंसिल हो गया, इस पूरे में तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये कॉमन आ जाएगा। देखिए यहां भी a माइनस 1/a है और यहां भी a माइनस 1/a है कि नहीं। ठीक है, तो हम ये पूरे एक्सप्रेशन में से ये कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे -2 कॉमन लिया था, जिससे कि हमको कुछ कॉमन मिल जाए। यहां पे तो 1 बचा, तो 1 इंटू समथिंग 1 होता है। अब अंदर देखिए a स्क्वायर, ये भी 1 हो गया था, ये क्या हुआ, हमने a माइनस 1/a कॉमन लिया है, तो हम यहां से हमने एक माइनस पूरा टर्म उठाया है, पूरा टर्म, तो पूरा टर्म तो इन दोनों में नहीं है ना, तो इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने ये पूरा एक्सप्रेशन कॉमन लिया है, तो यहाँ पे तो पूरा एक्सप्रेशन नहीं है ना, यहाँ तो a स्क्वायर का टर्म है, 1/a स्क्वायर है, तो इसको हम कुछ भी छेड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ -2, यहाँ 1 बचेगा, -2 इंटू 1 -2 होता है। ठीक है, अच्छा ये हमने पूरा कॉमन लिया ना, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, -2 यहां ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर अभी नहीं है, आप अभी और लिख सकते हैं। देखिए a माइनस 1/a, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, माइनस का 2 प्लस का 1 क्या आएगा, माइनस का 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये 1/a स्क्वायर है। ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बहुत डरावना है, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए इन दोनों में आपको पता कॉमन आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे x और x कॉमन आ जाएगा, लेकिन जब x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a+1 और यहां है -a-1। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अरेंजमेंट कर लीजिए। अरेंजमेंट क्या करना, देखिए a वाला टर्म a के पास ले आइए और
ए वाला टर्म ए के पास ले आइए, एक्स वाला 1 के साथ कर दीजिए, आप ये कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हम कॉमन लेंगे, ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस 1। ये हमने पता क्यों किया था, देखिए क्योंकि हमको पता है हम इसमें से जब ए कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा। हाँ अगर आप वैसे भी कर सकते थे, अगर आप करते वैसे तो आपको माइनस फिर से कॉमन लेना पड़ता, मतलब अगर आप इसमें से कॉमन लेते एक्स तो यहाँ पे आता है ए प्लस 1, लेकिन यहाँ पे ए माइनस 1 है तो आप यहाँ पे फिर से कॉमन लेते माइनस, तो आप उसमें गलत कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले अरेंजमेंट कर लें। ठीक है, ये ए लिखा है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, बस कुछ नहीं किया हमने, बस देखिए आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे याद रहेगा, जब आप क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको देखते ही आप जान लोगे कि हमें इसमें करना क्या है, कौन सी आइडेंटिटी हमें लगानी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप मान के चलिए एक एक क्वेश्चन आप 5 बार तो लगाइए बिना देखे, एक बार पहले सॉल्यूशन देख लीजिए मेरा, 5 बार तो लगाइए बिना देखे। उसको रटना नहीं है, उसको बस आपको समझना है कि हम करते क्या है हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक अलग टाइप का होता है और उसका एक अलग मेथड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, ए कॉमन आएगा, यहां पहले से ही है। हमने अरेंजमेंट क्यों किया था, एक्स माइनस 1 सब में कॉमन आ जाए, सिंपल सी बात ये है। ठीक, अगर आप पहले शुरू भी हो जाते यहाँ पे ऐसे बिना कॉमन लिए, आप खुद समझ जाते कि मुझे ए को यहाँ पास में करना था। ठीक है, एक्स माइनस 1 सब में से कॉमन ले लीजिए, बस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये और फैक्टराइज हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता, मतलब क्वाड्रेटिक होती तो हम कर सकते थे फैक्टराइज। ठीक है, देखिए x की पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8। देखिए इसमें x की पावर 6 है तो x की पावर 6 तो हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ x की पावर 3 है। हमारे पास जितने भी फॉर्मूले होते हैं पावर 2 में होते हैं, पावर 3 में होते हैं, तो मतलब हमें इसको कुछ ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि ये और ये सेम हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हम कुछ ना कुछ लेट करते हैं, फिर वापस हम उसकी वैल्यू फिर से रख देते हैं। ठीक है, लास्ट में। तो एक चीज और ध्यान रखिए, फैक्टराइजेशन अच्छे से आने के लिए आपको एक्सपोनेंट पे होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एक्सपोनेंट वीक है तो फैक्टराइजेशन में आपको दिक्कत आएगी। आप मेरी एक्सपोनेंट वाली वीडियो एक बार देखिएगा जाके, उसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको बड़ी पावर दिखे और फिर उससे छोटी पावर दिखे, मतलब आपको लगे कि 6 को जैसे 2 into 3 लिख सकते हैं और ये 3 यहाँ पे आएगा, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन हम लेट करते हैं और बाद में जाके क्वाड्रेटिक ही बनती है। देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 into 3, देखिए यहाँ पे 3 था तो हमने इसे अंदर 3 ले लिया। अगर यहाँ 2 होता तो हम अंदर 2 लेते, बाहर 3 कर देते हैं। ये कौन सा लॉ है, पावर की पावर का होल पावर। ठीक है, अब देखिए इसको y लेट किया तो y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8, ये कौन सी फॉर्म हुई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब देखिए इसको स्प्लिट करेंगे, माइनस 8 है मतलब c वाला टर्म नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, तो माइनस 8y प्लस y। ठीक है, अब देखिए y यहां पे कॉमन आएगा y माइनस 8 प्लस 1 यहां कॉमन आएगा y माइनस 8। अब पूरे में y माइनस 8 कॉमन तो y प्लस 1 हुआ। ठीक है, अब देखिए अब जब ये हम सॉल्व कर लेते तो हम इसकी वैल्यू वापस फिर से रख देते, x क्यूब माइनस 8 x क्यूब प्लस 1। फैक्टराइज हो गया, लेकिन अभी और फैक्टराइज हो सकता है। क्यों, 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, तो x क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं। और ये x क्यूब प्लस 1 है, ये भी आप देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब है, ध्यान से देखिए, तो ये अभी भी और फैक्टराइज होगा। ठीक है, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो हमने क्या लिखा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होता है। ठीक है, सॉरी a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हम, x प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस
सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए भी होता है ना, हाँ ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले ए प्लस बी आएगा फिर माइनस आता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मतलब एक्स इंटू वन मतलब माइनस एक्स, ठीक, प्लस वन, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। क्योंकि अब ये अगर ये फिर से फैक्टराइज हो रहे होते तो हम फिर से फैक्टराइज करते, लेकिन ये स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म इसमें अब फैक्टराइज नहीं होंगे, ठीक है।